दुनिया में जब भी कोई किसी मुकामी शहर का नाम ले तो शायद दिल्ली का नाम सबसे ऊपर होगा। ये गलियां, एक दूसरे पर लगे ये मकान महज एक शहर नहीं, इतिहास की गूंज का एहसास दिलाने वाली मरकज है। दिल्ली एक नहीं, सदियों बाद बसी, उजड़ी और फिर बनी। इसी शहर ने देश को 57 की क्रांति भी दिखाई और 47 का बंटवारा भी। अमूमन दिल्ली अपने सदियों पुराने इतिहास के लिए जानी जाती है, मगर इस इतिहास को समेटे है यहाँ की बेशकीमती और सदियों पुरानी इमारतें, जिनका व्याख्यान ऐतिहासिक दस्तावेजों से शायद लुप्त हो चला है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से पीलीभीत पैसेंजर अपने खंबागड़ी, सत श्री अकाल, प्रणाम, धाराकारू। लगता है आप सब दिल्ली में नए हो। आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? दिल्ली ये तो सपनों का शहर है। यहाँ पे तो लोग अपने सपनों को उड़ान देने आते हैं। हाँ, हम दिल्ली विच नगर है। इधर बहुत शोर है। हमारे पंजाब विच ऐ वदा नहीं कि तुसी सानू दिल्ली घुमाने विच मदद करोगे? जी बिल्कुल। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए मैं अब आपको घुमाता हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में शहादत दी थी। इस स्मारक पर 13,313 सैनिकों के नाम उकेरे गए थे। आज तक तो बस सुना ही था, आज देख भी लिया। इंडिया गेट घूमे लो रमाए लो भैयो। तो चलिए मैं अब आपको घुमाता हूँ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुब उद-दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह इसकी खासियत है। दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद तो कुतुब मीनार में लगा रखो है। मैं अब आपको घुमाता हूँ लाल किला। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था और यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। लाल किला राजनीतिक इतिहास से जुड़ा है। यहाँ हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी मनाया जाता है। मजा ही आ गया दिल्ली घूमकर। यहाँ तो लोग इतना बिजी होने के बाद भी अपनों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं।
जी मैम, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है। आज तक ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है कि हमारी जिंदगी कैसी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी सी उम्र से लाते और गालियां खाते सबकी पता सहते ये बच्चे कौन हैं? इनका भविष्य क्या है? पेट भरने को बस एक रास्ता इनके सामने बचता है, भुलक्का रास्ता। क्या यही है हमारे देश का बदलता रूप? यदि इसे न बदला तो क्या होगा भविष्य देश का? तो क्या होगा भविष्य देश का? इधर आओ। जी सर, कैसे दिया? 10 का 3 साहब। 10 का 3? चार साहब प्लीज। हाँ दे दो। अच्छा है साहब। पैसा पैसे गरीबी हटाओ, नारा सुन के हमारे हो गए हाथ। कोई तो आके हमें बता दे कहाँ है मेरा भारत महान? आज के सामाजिक युग में कुछ करके दिखाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक को शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा का सूरज निकला हो जाला कुछ नहीं होगा। अमित, मदर तेरेसा, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर शिवकुमार स्वामी जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान बनने का प्रयत्न आवश्यक है। हमें दूसरों के खुशी का कारण बनना है, ना कि दुख का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द
जिसके दौरान यह देखा गया कि इन बच्चों में भी बाकी बच्चों की तरह क्षमताएं और काबिलियत है। मैम ने काउंसलिंग के माध्यम से इन बच्चों को अथवा इनके माता पिता को शिक्षा का महत्व बताया। इन बच्चों को तराशने का सफर यहाँ से शुरू होता है। मैम ने तो जैसे ठान लिया है कि इन बच्चों को शिक्षा के बलबूते पर इतना सक्षम बनाना है कि यह भी समाज में अपनी जगह बना पाए और एक बेहतर भविष्य के अधिकारी बने। हमें उम्मीद है कि यह बच्चे किसी से कम नहीं, देश में अपना और दुनिया में देश का नाम यह भी रोशन कर सकते हैं। ज्ञान के अभाव से बच्चा अपना तो जीवन व्यर्थ करता है, अपितु अपने समाज को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे इन बच्चों के व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है और यह समाज को बेहतर बनाने की नींव भी है। एक तरफ हमारे बच्चे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों के बच्चे जिन्हें शिक्षा तक नहीं मिल पा रही है। क्या मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ? सरकार की ऐसी बहुत सी योजना है जो इन लोगों के लिए ही बनाई गई है, पर यह सोचकर भी निराशा होती है कि यह लोग अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे पानी भरना, कूड़ा छांटना, जिससे इनका पूरा समय इसी में निकल जाता है। मोनू चल चल, जल्दी उठ, काम पे जाना है, माल भी छाटना है, जल्दी उठ। पापा उठ रहा हूँ। ये ले थैला, चल काम पे लग जा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ मैम, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगी। बेटा, कहाँ है आपके मम्मी पापा? पापा, पापा, आई बदनी। हाँ मैडम जी, बोलिए क्या बात है? क्या ये आपका बेटा है? हाँ मैडम जी, ये मेरा बेटा मोनू है। क्या ये स्कूल पढ़ने जाता है? नहीं मैडम, क्या करेगा पढ़ लिख कर? पढ़ेगा तो माल कौन छाटेगा? माल नहीं छटा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? गुजारा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? एक बात बताइए, कूड़ा बिन के क्या कर लेगा? पढ़ लिख कर तो बहुत कुछ कर सकता है। आज के टाइम में तो पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए, हम समझते हैं आपकी दिक्कत को। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा भी यही काम करे और इसका जीवन भी इसी काम में निकल जाए? बच्चा एक कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा होता है, उसे जैसे ढाल दो वैसे ढल जाता है। अब इसका भविष्य आप पर निर्भर करता है। ठीक है मैडम जी, ये कल से रोज पढ़ने जाएगा। मोनू तो जरूर पढ़ने आएगा, अपनी आशाएं लेकर। बच्चों की मासूम आशाएं, आंखों में भोले सपने और संसार की चिंताओं से दूर, जिनकी दुनिया बस खेल कूद और खुशी से भरी है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं। को छीन ले, मंजिलों को छीन ले आशाएं। कुछ भी नहीं, कुछ भी
बहन भी है और दोस्त का रंग भी है। इसीलिए कहते हैं एजुकेट योर वुमेन एंड यू विल एजुकेट द होल कम्युनिटी। लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है ये तो हम सबको पता है। एजुकेशन ही उन्हें अपने हक और अधिकारों के बारे में बताती है और इसी के माध्यम से वह अपने सपनों को भी पूरा करती है। ऐसे ही हजारों लड़कियों की कहानी को दर्शाया गया है एक छोटी सी बच्ची निर्मला के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं वह कहना क्या चाहती है। क्या यह बच्ची पढ़ती है? नहीं मैम, क्या करेगी ये पढ़ लिख कर? इसके पापा ने कहा है कि शादी करनी है अब इसकी। क्या बात कर रहे हो? कितनी साल की है ये? इसकी शादी क्यों करवा रहे हो? इसकी उम्र 12 साल हो गई है। आप इसे पढ़ने भेजो। नहीं मैम। अरे इसकी अभी खेलने और पढ़ने की उम्र है। मम्मी मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। ठीक है, करती हूँ तेरे पापा से बात। अब निर्मला की मम्मी तो समझा रही है उसके पापा को और हमारी छोटी बड़ी साहसी बेटियां भी आ रही है ऐसे सभी लोगों को समझाने कि न्यारी सी उम्र में ना ब्याहियो रे, इन बेटियों को खूब पढ़ाइयो रे। तेरी सफलता शोर मचा गई। एक काजल, सारा काम करके ये जो जाइयो पढ़ने के लिए, मार छाट लियो, बर्तन मांज लियो, इससे पहले मत जाइयो। हाँ मम्मी ठीक है, मैं सारा काम करके ही एनजीओ पढ़ने जाऊंगी। लगता है आज एनजीओ पढ़ने जाने में बहुत लेट हो जाएगा। बेटियां जिन्हें हम जिंदगी की खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना नजर के सामने, जिन्हें हम पूरी आज़ादी देते हैं मगर उसकी बाउंड्रीज है, उन्हें ये भी बताते हैं। कहते हैं जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी,
कहते हैं जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। साथी कहते हैं उनकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती। लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हैं उनसे यहाँ। जिसको मिली विरासत में बेड़ियां उनको तुम सब कहते हो यहाँ बेटियां। ख्वाहिशों का चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशें। ख्वाहिशों का पहरा क्यों चेहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें। हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है, खिलते हुए पन्नी मुड़ जाती है बेशर्म। फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें। जिंदगी को कश्मीर कट जाती शिक्षा का ज्ञान लेना व देना दोनों ही संघर्ष है। जब आपके पास सही मात्रा में संसाधन न हो तो शिक्षा का ज्ञान दोनों ही संघर्ष है। जब आपके पास सही मात्रा में संसाधन न हो तो शिक्षा का ज्ञान बांटना एक संघर्ष ही हो जाता है। जिस प्रकार मैम ने शुरुआती दौर में बिना किसी टीचर व किसी निश्चित स्थान न होने पर भी अकेले ही हमारे इन प्यारे बच्चों को खुले गगन की चादर के नीचे पढ़ाना शुरू किया, यह करना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। और इस तरह मैम के साथ साथ बच्चे भी अपनी इस कठिनाई भरे जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करते आए हैं। बच्चे पढ़ने तो बहुत चाहत से आते थे, लेकिन उन्हें भूखा और प्यासा देख मैम बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी। पर ना तो मैम के पास इतने पैसे थे और ना ही इतने संसाधन कि वह हर एक बच्चे की भूख मिटा सकें। लेकिन मैम ने हर एक बच्चे के लिए कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था जरूर की और बच्चे भी छोटी सी चीज पाकर ही मुस्कुरा देते थे। उनकी मुस्कुराहट देख मैम को भी बहुत ज़्यादा हौसला मिलता था।
बच्चे वो छोटे से सितारे हैं जो अपनी नन्ही मुस्कान से दुनिया को रोशन कर देते हैं। बच्चों की मासूमियत हमें जीवन का असली मतलब सिखलाती है, हर छोटी चीज में खुशियों को ढूंढना। चलिए आपको दिखाते हैं लर्न विद फन की एक छोटी सी झलक। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। बेटा आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? अच्छा चलो बताओ, आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे डांस करना पसंद है मैम। बेटा तो चलो डांस ही कर लेते हैं, आप उसमें भी करियर बना सकते हो। जिंदगी में वो काम करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि हमें कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ना है। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। वेरी गुड बच्चों, तालियां तो बजती हैं एक बार छोटे बच्चों के लिए हमारे हिंदुस्तान की। होठों को करके गोल, इट्स फाइन बच्चों, स्माइल के साथ। सीटे पर जाके बोल। मुर्गी आजा रे अंडे का क्या होगा, लाइफ में की
जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। दुकानदार ने मुझे 10 रुपए गलती से ज्यादा दे दिए।
Give me some rain, give me